लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था बेटा हमने कोवेलेंट बॉन्ड formed by sharing of electron. If there is sharing of 2 electron, it is single covalent bond. There is sharing of 4 electron, it is double covalent bond, and for sharing of 6 electron, it is triple covalent bond. Covalent bond are of two types, polar and non-polar. बहुत डिटेल में बेटा आपको समझाया polar covalent bond क्या होता है, non-polar. So after ionic bond, covalent bond, now we will move towards third type of bond. It is called coordinate bond. Coordinate bond बेटा, coordinate bond. Coordinate bond का मतलब क्या होता है? A bond in which both transfer and sharing can occur. जिसमें ट्रांसफ़र भी होगा, शेयरिंग भी होगी, दोनों चीज़ें होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है बेटा? इट इज़ अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वन एटम बट शेयर्ड बाय बोथ. एक एटम जिसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? लॉन पेयर. जैसे अमोनिया में मैंने आपको बताया था एक लॉन पेयर होता है, वाटर में 2 लॉन पेयर होते हैं शेयरिंग के बाद. तो जो लॉन पेयर पड़ा है किसी एलिमेंट के पास, एक्स्ट्रा पड़ा है, तो उसके पास एबिलिटी है अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी को ट्रांसफ़र करने की. और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको ट्रांसफ़र होता है, क्लियर है, उसके साथ वो एटम क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर भी करता है. क्लियर है? तो मतलब ट्रांसफ़र भी हो रहा है, शेयरिंग भी हो रही है, दोनों चीज़ें होती हैं, तो क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड. इसको एरो से डिनोट करते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बेटा. एरो की जो टेल होती है दैट इज़ टूवर्ड्स डोनर एटम. डोनर मतलब जो लॉन पेयर ट्रांसफ़र कर रहा है. एंड हेड ऑफ एरो इज टूवर्ड्स एक्सेप्टर. एक्सेप्टर कौन होता है? जो लॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, जिसको ज़रूरत है. डोनर जिसके पास एक्स्ट्रा है, एक्सेप्टर जिसको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्लियर है, उसी को ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन. तो डोनर एटम और एक्सेप्टर एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है इट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड डिनोटेड बाय एन एरो. एरो से डिनोट करते हैं बेटा इसको. कैसे होता है इसको डिटेल में समझाते हैं. फर्स्ट राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा. एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. आपके सामने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है बेटा. फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन. अमोनियम आयन की फॉर्मेशन आपको पढ़ा रहे हैं. अमोनिया होता है बेटा NH3, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव. तो अमोनियम आयन की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब अमोनिया एक हाइड्रोजन पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. क्लियर है? तो फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे अमोनियम आयन की. सबसे पहले हम क्या करते हैं? अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाएंगे. राइट डाउन. देखो देखो ये अमोनिया है. नाइट्रोजन, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग हुई है. नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा है. नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है बट वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर नहीं कर रहा है, विच इज़ नॉन एज लॉन पेयर. अब नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, हाइड्रोजन आ गया उसके पास H पॉजिटिव की फॉर्म में. तो H पॉजिटिव का क्या मतलब है बेटा? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव मतलब उसने वो इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर दिया. अब H पॉजिटिव है मतलब उसके पास कुछ नहीं है. नाइट्रोजन के पास उसको इलेक्ट्रॉन दिखे, बहुत कॉमन लैंग्वेज में कहानी की तरह समझा रहा हूँ समझाने के लिए. नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन दिखे उसको, वो रोता हुआ इसके पास आ गया कि मेरे पास कुछ नहीं है, ज़ीरो हो गया मैं. हाइड्रोजन पॉजिटिव मतलब ज़ीरो, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कि मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो नाइट्रोजन ने इस पे तरस खा के क्या किया? चल ठीक है, मैं तेरे को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ. तो नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको ट्रांसफ़र कर दिया.
जब नाइट्रोजन ने अपना लॉन पेयर इसको ट्रांसफ़र कर दिया तो नाइट्रोजन को डर लग गया। नाइट्रोजन को क्या डर लगा कि अगर मैंने इसको अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए और ये मेरे इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया तो मेरा क्या होगा। तो फिर नाइट्रोजन ने स्कीम लगाई। क्या स्कीम लगाई? उसने ट्रांसफ़र किया इलेक्ट्रॉन, फिर शेयरिंग भी कर ली। इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र किया, क्लियर है, फिर शेयरिंग भी होगी। H पॉजिटिव के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, तो शेयरिंग के लिए दोनों को बीच में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दे दिए, ट्रांसफ़र भी हो गया, शेयरिंग भी होगी। तो जहाँ दोनों चीज़ें हो जाती हैं, ट्रांसफ़र और शेयरिंग, हम उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच में बनता है बेटा? इट इज़ अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एन एलिमेंट हैविंग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर which does not have electrons, which is in requirement of electron। अब एरो से डिनोट करते हैं हम। किसको डिनोट करते हैं एरो से? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। जो डोनर है, नाइट्रोजन डोनर है लॉन पेयर का, तो उसकी तरफ एरो की टेल रहेगी। एक्सेप्टर कौन है? हाइड्रोजन, उसकी तरफ एरो का हेड रहेगा। अब देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया बेटा, ट्रांसफ़र भी हो गया, शेयरिंग भी होगी 2 इलेक्ट्रॉन की। तो जब मैं इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो स्ट्रक्चर में 1 2 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता और पूरे मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कई बच्चों के कि ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया। अब नाइट्रोजन के पास बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर था, उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे दिया? हाइड्रोजन को, और शेयरिंग कर ली। अब जब शेयरिंग हो गई तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। तो जब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो पॉजिटिव चार्ज आ गया मॉलिक्यूल के ऊपर। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम, वो नाइट्रोजन का पॉजिटिव है। और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि उसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसने ट्रांसफ़र कर दिए और शेयर कर लिए। क्लियर है बेटा? राइट डाउन। सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ते हैं बेटा हम। सेकेंड एग्जाम्पल है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव। हाइड्रोनियम आयन कब बनता है? जब वाटर H पॉजिटिव को गेन करता है। वाटर का कोवेलेंट स्ट्रक्चर मैंने बनाया बेटा, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और उसके पास 2 लॉन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लॉन पेयर हैं। किसके पास? ऑक्सीजन के पास। क्लियर है बेटा? अब H पॉजिटिव आया ऑक्सीजन के पास, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए और ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर हैं। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना एक लॉन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा। किसको? हाइड्रोजन को। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने दिमाग में एक बात याद रखनी है कि लॉन पेयर तभी ट्रांसफ़र होगा जब पूरे के पूरे पेयर की रिक्वायरमेंट होगी। किसको? दूसरे एलिमेंट को। अगर दूसरे एलिमेंट को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कभी भी नहीं बनेगा। दिमाग में याद रखना आपने। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा? जब पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो ट्रांसफ़र हो रहा है, किससे? मेटल से या एलिमेंट से, वो दूसरा एलिमेंट उस पेयर को लेने की एबिलिटी रखता है। क्लियर है? तो हाइड्रोनियम आयन का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं बेटा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। राइट डाउन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन आपको बताई बेटा। अब ये हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे है? हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन किससे होती है? एक पोलर मॉलिक्यूल है बेटा मेरे पास, HCl। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड HCl। इसमें पोलैरिटी है। पोलैरिटी का मतलब है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो जब चार्ज सेपरेशन होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होती है तो दोनों सेपरेट हो सकते हैं। तो सेपरेशन में क्या होगा? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव क्यों बचा? क्योंकि क्लोरीन की पावर ज़्यादा है, तो क्लोरीन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया, उसको भगा दिया, दौड़ जाए यहाँ से। तो जब हाइड्रोजन चला गया तो उसने अपना जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया था क्लोरीन को, वो भी क्लोरीन ने रख लिया।
तो हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं बचा, ज़ीरो हो गया, H पॉजिटिव। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गया, वो किसका आया? हाइड्रोजन का। तो क्लोरीन के पास क्या चार्ज आया बेटा? नेगेटिव। अब ये जो H पॉजिटिव है, इन एक्वस सॉल्यूशन अगर मैं HCl को में वाटर डालूंगा तो क्या होगा? वाटर जो है इस H पॉजिटिव को पकड़ लेगा। पकड़ लेगा मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बेटा मेरी लैंग्वेज है ऐसी, ठीक है, इसको अदर वे में मत लेना, समझाने का तरीका मेरा, मैं ऐसे ही समझाता हूँ। तो वाटर जो है H पॉजिटिव को पकड़ लेगा। कैसे पकड़ेगा? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, हाइड्रोजन को ज़रूरत है, इसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र करेगा, फिर शेयरिंग करेगा। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट। अभी आपको बना के दिखाया हाइड्रोनियम आयन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है बेटा? सिमिलरली हाइड्रोक्सिल आयन क्या होते हैं? OH नेगेटिव। तो वाटर है बेटा, वाटर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो ऑक्सीजन इस तरफ के इलेक्ट्रॉन से भी चार्ज खींच रहा है, इस तरफ से भी खींच रहा है। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। बॉन्ड वीक हो रहा है तो बॉन्ड टूट सकता है, इधर का टूट जाए, इधर का टूट जाए, एक H पॉजिटिव निकल सकता है। तो वाटर में से एक H पॉजिटिव गया। H पॉजिटिव जाने का मतलब क्या है बेटा? कि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी किसको दे दिया? ऑक्सीजन को। ये ध्यान में रखने वाली बात क्या है, दिमाग में रखने वाली बात क्या है कि हाइड्रोजन जब छोड़ के जाएगा तो छोड़ के जा रहा है मतलब अपना भी छोड़ के जा रहा है वो। तो उसने जो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया था उसको भी ऑक्सीजन को दे के वो चला गया, H पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया और क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव। तो OH नेगेटिव बन जाता है H पॉजिटिव। कब? जब वाटर की सेपरेशन होती है। क्लियर है बेटा? अब ये जो कंसेप्ट है, इट इज़ यूजफुल टू एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ वाटर टू सेल्फ आयनाइजेशन, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। ऑटो प्रोटोलिसिस का मतलब है कि वाटर जो है वाटर के साथ मिलके H3O पॉजिटिव बनाता है और हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। हाइड्रोनियम आयन भी बनाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन भी बनाएगा। कैसे बनाएगा? वाटर है, वाटर क्या रिलीज करेगा बेटा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और उस H पॉजिटिव को कौन पकड़ लेगा? वाटर, दूसरा मॉलिक्यूल क्या बना देगा? H3O पॉजिटिव। तो जब वाटर मॉलिक्यूल से मिलता है तो वो H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनाता है और हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ आयनाइजेशन और ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। और वाटर की इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है बेटा? ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रल मतलब जितना एसिडिक बिहेवियर है वाटर का उतना ही बेसिक बिहेवियर है। किसने एक्सप्लेन किया? ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर ने। यस, राइट डाउन।